गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट फोटो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फोटो केमिस्ट्री प्रकाश रसायन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भौतिक प्रक्रम भी देखेंगे जो लाइट की उपस्थिति में होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम सब की लाइफ से जुड़ा हुआ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रकाश संश्लेषण के साथ जुड़े हुए हैं। और प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। तो यहीं से ही हमें फोटोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा है। इसके साथ साथ आप सभी के घरों में आजकल वाटर प्योरीफायर लगे हुए हैं, उसके अंदर यूवी रेडिएशन जो है होती है, तो वहाँ पे वाटर प्योरीफिकेशन जो है वो किससे हो रहा है? लाइट से हो रहा है, यूवी रेडिएशन की हेल्प से हो रहा है, मींस वाटर प्योरीफिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं फोटोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंस को शो करने के लिए जो हमारी डेली लाइफ में ही होते हैं। इसके साथ साथ जो है सिंथेसिस ऑफ विटामिन D2, फोटोवोल्टिक सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के प्रोसेसेस को अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमें फ़ोटोकेमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो ऐसे कुछ सिंपल फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो यहाँ फोटोकेमिस्ट्री में जो है हम प्रकाश का जो भाग स्टडी करते हैं वो जनरली 200 से 800 नैनोमीटर वेवलेंथ का स्टडी करते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हमारे पास आ रही हैं उनकी एनर्जी रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से 200 से 800 नैनोमीटर जो कि यूवी और विजिबल रीजन है, जनरली फोटोकेमिस्ट्री में इस भाग का अध्ययन किया जाता है। तो मेरी सिंपल डेफिनेशन फोटोकेमिस्ट्री की क्या बन जाती है? स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस produced by light radiations ranging from 200 to 800 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो यहाँ हम भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन पढ़ेंगे और प्रकाश की रेंज क्या लेंगे? 200 से 800 नैनोमीटर। अब देखते हैं कि फोटोकेमिस्ट्री का बेस क्या है, कैसे होती हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर अर्थात विकिरणों तथा पदार्थ की अंतर क्रिया। कोई भी पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और हर एक अणु के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, कंपन ऊर्जा स्तर और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, घूर्णन ऊर्जा स्तर। ये सभी ऊर्जा स्तर क्वांटाइज्ड होते हैं, अर्थात इनके बीच में जो है ऊर्जा अंतराल निश्चित होता है। और यदि हम किसी अणु को ऊर्जा देते हैं, इरेडिएट करते हैं यानी उसको प्रकाशित करते हैं, तो अगर दी गई ऊर्जा का मान मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स के ऊर्जा अंतराल के बराबर है तो वो उस ऊर्जा का अवशोषण कर लेंगे और हायर एनर्जी स्टेट, जिसे हम एक्साइटेड एनर्जी स्टेट कहते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो फोटोकेमिस्ट्री में क्योंकि हम विजिबल और यूवी रीजन का अध्ययन कर रहे हैं 200 से 800 नैनोमीटर, इस रेंज में जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होता है। तो यहाँ हम मेनली इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशंस जो पढ़ेंगे। तो जब ये ट्रांजिशंस होते हैं तो अणु हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिससे उसके पास सफिशेंट एनर्जी होती है कि वो केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। तो इस प्रकार पहला स्टेप होता है ऊर्जा का अवशोषण। तो ऊर्जा अवशोषित करके मॉलिक्यूल हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शन ईजिली हो जाता है। ऐसी रिएक्शंस के अध्ययन को ही फोटोकेमिस्ट्री में लिया जाता है। इसे जनरल रिएक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई मॉलिक्यूल ए एक फोटोन ऑफ एनर्जी को अवशोषण करता है, अगर ये फोटोन की एनर्जी इतनी है कि मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के ऊर्जा अंतराल के बराबर है तो ये अवशोषण हो जाएगा। फिर मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और वहाँ पे अगर जो है बाकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो इट विल लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उत्पादों का जो है वो निर्माण होगा। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, थर्मल रिएक्शंस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। थर्मल और डार्क रिएक्शंस
मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं, अर्थात जिनके होने के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं थर्मल रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस में कुछ खास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो हैं, पहला, कोलेजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्टिवेशन, अर्थात ऐसे मॉलिक्यूल्स को सक्रिय करने के लिए कोलेजन्स, आपस में टकरार होना ज़रूरी है अणुओं का। उन टक्कर से, उन कोलेजन से ही मॉलिक्यूल एनर्जी एक्वायर करते हैं, जिससे वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस का रेट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है, और ऐसी रिएक्शंस के लिए डेल्टा या जी का मान हमेशा नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव हो तभी ये रिएक्शंस उस दिशा में चलती हैं, अदरवाइज रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का आपस में मिलकर अमोनिया का निर्माण करना, गैस फेज रिएक्शन है। ऑन द अदर हैंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली बात कि इनको जो है होने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है प्रकाश का होना। तो यहाँ सिर्फ वही रिएक्शंस ली जाएंगी जो प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। ऐसी रिएक्शंस के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि यहाँ पे कोलेजन्स का होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अभी हमने इंटरेक्शन पार्ट में देखा कि मॉलिक्यूल सूटेबल एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, जहाँ उसके पास सफिशेंट एनर्जी होती है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए यहाँ कोलेजन्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। और रेट जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और डेल्टा जी ऐसी रिएक्शंस का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेडिएशन टू फॉर्म HBr। फोटोकेमिकल और थर्मल रिएक्शंस के बीच को डिफरेंस को हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन देखें दोनों का, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमेशा वहाँ पे रिएक्टेंट्स एनर्जी फोटोन के रूप में लेते हैं, जबकि थर्मल केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल एनर्जी हीट की फॉर्म में लेते हैं और आपस में कोलिजन करके लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इनिशिएशन देखें, अर्थात ये रिएक्शंस प्रारंभ कैसे होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस तब इनिशिएट होती हैं जब वो उनको सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, कहाँ से, फोटोन ऑफ लाइट रेडिएशन से। जबकि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस तब स्टार्ट होती हैं जब उनके पास सफिशेंट एनर्जी आती है हीट एनर्जी से, अर्थात दोनों को स्टार्ट होने के लिए सफिशेंट एनर्जी तो चाहिए ही। अब इफेक्ट ऑफ लाइट रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ एन एप्रोप्रिएट लाइट सोर्स इज ए नेसेसिटी फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कि अगर हम जब फोटोकेमिस्ट्री में जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में डिफरेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा लाइट सोर्स ऐसा होना चाहिए जो मुझे विजिबल रेंज की लाइट रेडिएशंस देगा। यूवी विजिबल 200 से 800 नैनोमीटर की एनर्जी रेडिएशंस उसमें से एमिट होनी चाहिए। अगर उस रेंज से बाहर की जाती हैं तो फिर वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगा। इसी प्रकार थर्मल रिएक्शंस जो हैं वहाँ पे लाइट रेडिएशंस या लाइट सोर्स का होना कोई आवश्यक नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे लाइट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं होता, जबकि थर्मल रिएक्शंस में टेम्परेचर का सीधा इफ़ेक्ट होता है। हम लोग पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक्सेलरेशन जो है, तो मीन्स रिएक्शंस रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जनरली कैटलिस्ट नहीं यूज़ किया जाता। जब एक सूटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है तो रिएक्शन का रेट सफिशेंट ही होता है, जबकि मोस्टली थर्मोकेमिकल रिएक्शंस में, थर्मल रिएक्शंस में जनरली हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि अभिक्रिया का रेट हाई हो जाए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड थर्मल रिएक्शंस। कंटिन्यू करेंगे हम फोटोकेमिस्ट्री को। थैंक यू सो मच।